गंगा तरंग रमणी जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषित वामभागम नारायण प्रिय मनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। आज 26 अक्टूबर 2023 भारत अध्ययन केंद्र के काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पंचम तल पर आप सभी आगंतुक विद्वानों अतिथियों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज के दौर में 21वीं शताब्दी का जो ये नया युग है, यह युग पौर्वात्य पाश्चात्य ज्ञान के समन्वय में पौर्वात्य ज्ञान की उद्भावना का युग है। नई शिक्षा नीति की यह मूल मान्यता है कि भारतीय ज्ञान परंपरा के आलोक में विश्व मानवता की सेवा की जाए और विश्व का ज्ञान विज्ञान इस स्थिति पर पहुंच चुका है कि जहां उसको भारतीय ज्ञान परंपरा से जहां से वो उम्मीद भरी निगाहों से भारतीय ज्ञान परंपरा को देखा जा रहा है। पूरे देश में भारतीय ज्ञान परंपरा के आलोक में वैदिक ज्ञान परंपरा पर प्रभुत कार्यक्रम सामग्रियां आपको प्राप्त होती हैं। मेरे जानकारी में हम लोग की उद्भावना में ये शुरुआती कार्यक्रमों में है जिसमें पाली साहित्य के हम भारतीय ज्ञान परंपरा को देखने का एक विनीत प्रयास कर रहे हैं। भारत अध्ययन केंद्र इस तरह के कार्यक्रमों को हमेशा देखता करता आता रहा है। उसी श्रृंखला में यह हमारा जो लगभग 1000 साल का कालखंड है जिसमें भारतीय ज्ञान परंपरा एक पूरी की पूरी संरक्षित हुई है, जिस भाषा में उस भाषा का जो ज्ञान परंपरा है उसमें भारतीय ज्ञान परंपरा का जो सातत्य है उसको हम आज इस संगोष्ठी के द्वारा खोजने का प्रयास कर रहे हैं। सभा में हमारे समक्ष आज के उद्घाटन सत्र के विद्वान वक्ता प्रोफेसर प्रद्युम्न दुबे जी की अध्यक्षता में ये उद्घाटन सत्र होना है और प्रोफेसर हरिशंकर शुक्ल जी, आप दोनों विद्वान को मैं बड़े ही आदर से मंच पर आहूत करता हूं। साथ में मैं भारत अध्ययन केंद्र के समन्वयक प्रोफेसर सदाशिव द्विवेदी जी को भी मैं मंच पर आहूत कर रहा हूं कि आप मंच पे आकर आसन ग्रहण करें और भारत अध्ययन केंद्र के सेंटेनरी विजिटिंग फेलो डॉक्टर ज्ञानेंद्र नारायण राय जी से मैं निवेदन कर रहा हूं कि विशिष्ट अतिथियों के साथ मालवीय जी के मूर्ति पर मालवीय जी का माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का प्रारंभ कराने में सहयोग करें। साथ में भारत अध्ययन केंद्र के हिंदू अध्ययन की छात्रा सोनी शर्मा कुमारी पीती जी से भी निवेदन है कि वो कार्यक्रम दीप प्रज्वलन कार्यक्रम में सहयोग प्रदान करें। प्रोफेसर सदाशिव कुमार सर, अब प्रोफेसर जी वेदव्यास जी कविनंदन जी से निवेदन है कि मंगलाचरण करते रहें। हरि ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। हरि ओम अब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायतान् ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायतान् आराष्ट्रे राजन्यः सूर इखभयो दिव्याधीमहारथोज्जायतान्
महाजायतान् दोग्ध्रीधेनुर्वोढा नड्वानाशुः सप्तिः पुरन्धिर्जोखाजिष्णुरथेष्ठाः सभेयोज्जुवास्य जजमानस्य वीरोजाय तां महाराष्ट्रे निकामेनः पर्जन्यो वरेखतु फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्ताञ्जोगक्षेमो नः कल्पतां पावकानः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती जज्ञं वष्टुधिया पशुः। हरिः ओम्। पाली साहित्य में निहित ज्ञान परंपरा विषयक इस एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में आप सभी आगंतुक विद्वानों प्रतिभागियों का हार्दिक स्वागत है। अब अवसर है विशिष्ट वैदिक मंगलाकरण के पश्चात धम्मपद के पदों के द्वारा मंगलाचरण के लिए मैं निवेदन करता हूं चेतन यंगलिंग जी का कि वो आकर धम्मपद के पदों से कार्यक्रम की शुरुआत। मैं धम्मपद में इतना याद नहीं कर आता है, मैं सीधा त्रिरत्न का प्रणाम करेंगे। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, तुतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तुतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तुतीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तदीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तदीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तदीयंपि संघं शरणं गच्छामि। धन्यवाद। मूल तत्व आध्यात्मिक है और आध्यात्मिक तत्वों का हेतुवाद के आधार पर से किस प्रकार से व्याख्या हो सकती है, त्रिपिटक साहित्य इसमें हमारा इसको समझने के लिए बहुत बड़ा योगदान करता है। और उसके त्रिरत्न से जुड़े हुए पद को आप सुन रहे थे। अब काशी हिंदू विश्वविद्यालय की कुलगीत के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ हिंदू अध्ययन की छात्रा सोनी शर्मा और प्रीति कुमारी से। मधुर मनोहर अतीव सुंदर ये सर्वविद्या की राजधानी, राजधानी ये तीनों लोकों से न्यारी काशी
विद्या की राजधानी, राजधानी। नए नहीं है ये ईंट पत्थर, है विश्वकर्मा का कार्य सुंदर। रचे है विद्या के भव्य मंदिर, यह सर्व सृष्टि की राजधानी, राजधानी। यहाँ की है ये पवित्र शिक्षा कि सत्य पहले फिर आत्मरक्षा। बिके हरिश्चंद्र थे यहीं पर, यह सत्य शिक्षा की राजधानी, राजधानी। यह वेद ईश्वर की सत्यवाणी, बने जिन्हें पढ़ के ब्रह्म ज्ञानी। थे व्यास जी ने रचे यहीं पर, यह ब्रह्म विद्या की राजधानी, राजधानी। वह मुक्ति पद को दिलाने वाले, सुधर्म पथ पर चलाने वाले। यही फले फूले बुध शंकर, यह राज ऋषियों की राजधानी, राजधानी। सुरम्य धाराए वरुणासी, नहाए जिनमें कबीर तुलसी। भला हो कविता का क्यों न आकर, यह वाग विद्या की राजधानी, राजधानी। विविध कला अर्थ शास्त्र गायन, गणित खनिज औषधि रसायन। प्रतीचि प्राची का मेल सुंदर, यह विश्वविद्या की राजधानी, राजधानी। यह मालवी जी की देशभक्ति, यह उनका साहस, यह उनकी शक्ति। प्रकट हुई है नवीन होकर, यह कर्म वीरों की राजधानी, राजधानी। मधुर मनोहर अतीव सुंदर, यह सर्व विद्या की राजधानी, राजधानी। मधुर मनोहर अतीव सुंदर, यह सर्व विद्या की राजधानी, राजधानी। धन्यवाद सोनी, प्रीति और प्रवेश। मालवीय जी की वह दूरदर्शिता और उस दूरदर्शिता के संकल्प को परिपूर्ण करने के लिए स्थापित यह भारत अध्ययन केंद्र 2016 से निरंतर कार्यरत है और भारतीय ज्ञान परंपरा को युवाओं में प्रविष्ट कराने के लिए, युवाओं के अपनी सोच की फ्रेमिंग में उस महान ज्ञान राशि को प्रविष्ट कराने के लिए संकल्पित यह केंद्र और इस केंद्र की एक छोटी सी इकाई आपका पुनः स्वागत करता है। छुट्टियों के बाद से कार्यक्रम तुरंत बाद होने की वजह से थोड़ी सी संख्या धीरे धीरे आ रही है हमारे पास, हम उनका स्वागत करते रहेंगे। अवसर है विशिष्ट अतिथियों के माल्यार्पण का। सच में आप लोग विशिष्ट हैं, बहुत ही शांत तरीके से ये कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन इसकी आवाज़ बहुत दूर तक जाने वाली है। तो मैं केंद्र के समन्वयक प्रोफेसर सदाशिव कुमार द्विवेदी जी से आग्रह करता हूँ, प्रीति, सोनी, कि हमारे आज इस उद्घाटन सत्र के विशिष्ट अतिथि अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर प्रद्युम्न दुबे जी और बीज वक्तव्य जो प्रदान करेंगे प्रोफेसर हरिशंकर शुक्ल जी का अंगवस्त्रम और माल्यार्पण कर आप सर स्वागत। हाँ, वेद व्यास जी।
सभा में उपस्थित वेदव्यास जी, जो कि अकादमिक सत्र के वक्ता हैं, से आपसे मेरा आग्रह है कि आप प्रोफेसर हरिशंकर शुक्ल जी को माल्यार्पण और अंगवस्त्रम प्रदान कर करतल ध्वनि से स्वागत की अपेक्षा है। डॉक्टर ज्ञानेंद्र नारायण राय जी से आग्रह है कि आप हमारे समन्वयक प्रोफेसर सदाशिव कुमार द्विवेदी जी को अंगवस्त्रम, हाँ नहीं सर, सम्मान का एक छोटा सा प्रतीक चिन्ह है हमारे विशिष्ट वक्ताओं को समर्पित। इसके उपरांत स्वागत वक्तव्य के लिए प्रोफेसर सदाशिव कुमार द्विवेदी जी को स्वागत वक्तव्य के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं। वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतपितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। पाली साहित्य में निहित ज्ञान परंपरा विषयक इस एक दिवसीय संगोष्ठी में उपस्थित समस्त विद्वज्जनों का मैं भारत अध्ययन केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान लखनऊ की तरफ से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप सभी को विदित है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के शताब्दी वर्ष में भारत अध्ययन केंद्र की स्थापना महामना मालवीय जी के संकल्पों के अनुरूप भारतीय विद्याओं में निहित ज्ञान राशि पर आधारित शोध तथा अध्ययन को बल प्रदान करने के लिए की गई थी। भारतीय विद्याओं में निहित ज्ञान राशि, यद्यपि हम मानते हैं कि उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा संस्कृत भाषा में उपनिबद्ध है विगत हजारों वर्षों से, लेकिन भारतीय परंपरा में जब हम देखते हैं तो उतना ही बड़ा अंश भारतीय ज्ञान परंपरा का पाली और प्राकृत भाषा में भी उपनिबद्ध है। और ये सभी विद्वान संस्कृत के बहुत अच्छे ज्ञाता थे, जिन्हें पाली का ज्ञान था, जिन्होंने पाली वाङ्मय की रचना की, जिन्होंने प्राकृत के वाङ्मय की रचना की, उन सब की भूमिका में विराजमान रहती थी संस्कृत भाषा। लेकिन उनकी आत्मा में बसती थी हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय मूल्य, भारतीय आदर्श और पग पग पर वे सभी इन दोनों भाषाओं में उपनिबद्ध विशाल वाङ्मय में उपलब्ध दिखलाई देते हैं। भारत अध्ययन केंद्र का प्रयास रहा है कि समग्रता में जो भी वाङ्मय इस देश में तैयार हुआ उस वाङ्मय को जनमानस तक ले जाना, तत्संबंधी वैशिष्ट्य को विद्यार्थियों तक पहुंचाना, विद्यार्थियों को उससे परिचित कराना, ये भारत अध्ययन केंद्र का उद्देश्य रहा है।
और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आज भारत अध्ययन केंद्र उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के साथ मिलकर इस एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन कर रहा है। इसके साथ ही जैसा कि आप सबको विदित है, संपूर्ण राष्ट्र में नई शिक्षा नीति को लेकर बहुत अधिक विचार हो रहा है और क्रमशः भारत शासन नई शिक्षा नीति को व्यवहार में भी ला रहा है। बहुत सी संस्थाओं ने इसको अपना लिया है और बहुत सी संस्थाओं के द्वारा इसको अभी अपनाया जाना है और वो उसकी प्रक्रिया चल रही है। नई शिक्षा नीति में भी समग्रता में भारतीय परंपराओं को विद्यार्थियों तक पहुंचाना, किसी एक दिशा तक हम सीमित न रह जाएं, किसी एक भाषा तक हम सीमित न रह जाएं, अपितु समग्रता में जो कुछ भी हमारे यहाँ विभिन्न भाषाओं में लिखा गया, वाङ्मय में लिखा गया, लोक साहित्य में प्रचलित रहा, उससे भारतीय विद्यार्थी परिचित हों, हमारे विद्यार्थी परिचित हों और भारत की जो विशाल ज्ञान राशि है, विशाल ज्ञान परंपरा है, वो विशाल ज्ञान परंपरा उद्घाटित हो, सामने आए, व्यवहार में आए, अभ्यास में आए, शोध और अध्ययन का विषय बने। इस नई शिक्षा नीति के अनुरूप जो भारत शासन का संकल्प है, उसकी संपूर्ति के लिए भी भारत अध्ययन केंद्र ने इस संगोष्ठी के आयोजन का संकल्प लिया और पाली साहित्य में निहित जो ज्ञान परंपरा है, उसको जो विद्वान हैं, उन विद्वानों के माध्यम से विद्यार्थियों तक पहुंचाने का आज इस संगोष्ठी के माध्यम से हम प्रयास कर रहे हैं। मित्रों, ये बात बड़ी प्रसिद्ध है कि पाली और प्राकृत ये दो भाषाएं संस्कृत के साथ समानांतर रूप से भारतीय लोक साहित्य, लोक संस्कृति, वाङ्मय आदर्श की संरक्षण में निरंतर तत्पर रही हैं। मैं संस्कृत का विद्यार्थी हूँ और संस्कृत में भी संस्कृत साहित्य का विद्यार्थी हूँ और उसमें भी संस्कृत साहित्य शास्त्र का। जब हम संस्कृत साहित्य शास्त्र पर जाते हैं तो बिना पाली और प्राकृत भाषा के अध्ययन के हम अपने सूत्रों को स्पष्ट नहीं कर पाते। प्राचीन आचार्यों से यदि आप प्रारंभ करें तो प्राचीन आचार्यों से लेकर जो आज तक आज के भी जो आचार्य हैं, उन्होंने पाली और प्राकृत गाथाओं, उनके पद्यों को अपने सिद्धांतों के प्रचार का आधार बनाया। 7वीं शताब्दी में जब ध्वनिवाद का आविर्भाव हुआ तो ध्वनिवाद ने प्राकृत गाथाओं को लेकर एक बहुत बड़ा वाङ्मय खड़ा किया, एक नवीन सिद्धांत की धारा प्रवर्तित की। उसके पहले अलंकारवाद था, उसके बाद रस सिद्धांत का प्राधान्य था, लेकिन 7वीं शताब्दी के बाद से जब हमारी धारा बदली तो उसमें पाली और प्राकृत गाथाओं का बहुत अधिक प्रयोग किया गया। अपने अभिनव सिद्धांतों को कि अभिव्यंजना व्यंग्यार्थ की प्रतिष्ठा के लिए इन भाषाओं का ही सहारा लिया गया। परंपरा में यदि हम देखें तो हमने कभी भेद नहीं किया, जहाँ से भी हमको ज्ञान राशि मिली। 10वीं शताब्दी में आचार्य भोजराज हुए, उन्होंने श्रृंगार प्रकाश की रचना की। श्रृंगार प्रकाश में 7,500 कोटेशंस हैं, 36 अध्याय हैं। भारतीय काव्यशास्त्र का वो विश्वकोशात्मक ग्रंथ है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सहयोग से पूज्य पिताजी सनातन के भी आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी और हमने मिलकर उसका संपादन किया, उसको 2007 में प्रकाशित किया। लेकिन आपको ये जान के बड़ी खुशी होगी कि उसमें भी 1600 गाथाएँ कोट की गई हैं और बिना उन 1600 गाथाओं का संपादन किए बिना, उन 1600 गाथाओं में निहित तत्वों को समझे बिना हम श्रृंगार प्रकाश के भी सूत्रों को समाज तक, विद्यार्थियों तक शोध का विषय हम नहीं बना सकते। इतना बड़ा वाङ्मय तो मैं काव्यशास्त्र की दृष्टि से आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसको देखते हुए, इन सब के महत्व को देखते हुए आज यह संगोष्ठी आयोजित की जा रही है। मुझे 2 ग्रंथ में यहाँ लेके आया हूँ जो कि आचार्य प्रोफेसर करुणेश शुक्ल जी के द्वारा रचित हैं। हिस्ट्री ऑफ बुद्धिस्ट संस्कृत लिटरेचर। इन 2 ग्रंथों को यदि आप देखें तो आपको ये मालूम चल जाएगा कि भारतीय संग्रहालयों में, भारतीय पुस्तकालयों में, भारतीय पांडुक ग्रंथ संग्रहालयों में कितनी बड़ी मात्रा में बौद्ध साहित्य, पाली साहित्य आज भी सुरक्षित रखा हुआ है। इसके परिशिष्ट में यदि आप देखेंगे तो 22 परिशिष्ट हैं इस ग्रंथ में।
उन 22 परिशिष्टों में बौद्ध वाङ्मय में जो विभिन्न विषयों में ग्रंथ लिखे गए उनकी पूरी की पूरी सूची दी हुई है। तो हमें इस वाङ्मय को भी उद्घाटित करना है और इसको हमें व्यवहार में लाना है। यह दायित्व काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पाली एवं बौद्ध अध्ययन विभाग तथा उसके साथ ही भारत अध्ययन केंद्र जैसे समन्वयी केंद्रों के माध्यम से किया जा सकता है। इन सब बातों को उद्घाटित करने के लिए आज यह संगोष्ठी आयोजित की जा रही है। हमारे बीच मंच पर उपस्थित हैं हमारे निवेदन को स्वीकार कर काशी में पाली साहित्य, बौद्ध दर्शन, बौद्ध वाङ्मय के प्रकांड विद्वान तथा प्रतिष्ठापक आचार्य प्रोफेसर प्रद्युम्न दुबे जी प्रोफेसर प्रद्युम्न दुबे जी से सभी विद्यार्थी परिचित हैं, सभी विद्वान परिचित हैं। यहाँ उपस्थित बहुत से आमंत्रित विद्वान उनकी शिष्य परंपरा से जुड़े हुए हैं। आप पाली एवं बौद्ध अध्ययन विभाग तथा बौद्ध अध्ययन विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष हैं। यह तो आपका पदेन परिचय है, लेकिन काशी हिंदू विश्वविद्यालय के साथ जो आपकी आत्मीयता है उस आत्मीयता का प्रकाशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने यहीं से पाली तथा संस्कृत इन दो भाषाओं में, संस्कृत से पहले और पाली से बाद में, इन दो भाषाओं में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। यहीं से आपने अध्ययन, अध्यापन तथा शोध किया और यहीं अपनी सेवाएं प्रदान की। भारत शासन के द्वारा जो पाली साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार, राष्ट्रपति पुरस्कार घोषित किया जाता है, वह आपने अपने अवदान से प्राप्त किया है। यह काशी हिंदू विश्वविद्यालय तथा पाली तथा बौद्ध अध्ययन विभाग तथा संपूर्ण कला संकाय के लिए अत्यंत ही गौरव का विषय है। आपने निरंतर अध्ययनशील, निरंतर रचनाशील अनेक बौद्ध ग्रंथों की रचना की, उनका प्रकाशन किया और पाली तथा बौद्ध साहित्य को संपूर्ण भारतवर्ष में, संपूर्ण विश्व में प्रतिष्ठित और प्रचारित करने के लिए अभूतपूर्व योगदान दिया। काशी में उपलब्ध विद्वानों में, वरिष्ठतम आचार्यों में आपकी आज गणना की जाती है। हमारे निवेदन को स्वीकार कर यहाँ उपस्थित हो आपने हमको गौरवान्वित किया। मैं इस सभा में उपस्थित समस्त प्राध्यापकों, भारत अध्ययन केंद्र के प्राध्यापकों, विद्यार्थियों और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों के विद्यार्थियों, प्रतिभागियों की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। प्रोफेसर हरिशंकर शुक्ल जी के विषय में मैं क्या कहूँ। हरिशंकर शुक्ल जी जिस गहराई से पाली एवं बौद्ध अध्ययन के क्षेत्र में उपस्थित हैं हमारे बीच, वह गहराई अत्यंत विरली है, विरल रूप से पाई जाती है। मैं स्मरण करता हूँ अपनी छात्रावस्था का, जब आपके पूज्य श्वशुर महेश तिवारी जी, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय में पाली अध्ययन के प्राध्यापक थे, हम लोग एमए के विद्यार्थी थे, और पाली भाषा में वो धारा प्रवाह संस्कृत विभाग में उपस्थित होकर भाषण दिया करते थे। संस्कृत में हम लोग बोलते थे, हम लोगों के गुरुजी प्रोफेसर विश्वनाथ भट्टाचार्य जी और अन्य विद्वान बोला करते थे, लेकिन महेश तिवारी जी संस्कृत विभाग के मंच पर उपस्थित होकर और पाली भाषा में धारा प्रवाह वो भाषण दिया करते थे। उस परंपरा को आपने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में सुरक्षित रखा। आप भी पाली एवं बौद्ध अध्ययन विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष तथा भारत शासन के द्वारा राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित आचार्य हैं, और निरंतर भारत अध्ययन केंद्र की जब स्थापना हुई तो आपने एक बड़ा दुर्लभ प्रोजेक्ट हमको दिया था कि इस पर काम किया जाए। शासकीय प्रतिबंधों के कारण हम और बीच में जो देश, क्या संपूर्ण विश्व एक विषम स्थिति में पहुंच गया था, सब केवल एक ही उद्देश्य था कि प्राण रक्षा किसी प्रकार से हो जाए। तो वो समय, विषम समय आ जाने के कारण भारत अध्ययन केंद्र की शुरुआती दौर में शासकीय सहयोग में अनेक प्रतिबंध आए, लेकिन चूंकि यह विश्वविद्यालय इतना बड़ा है और मालवीय जी की ताकत और भावना इतनी प्रबल है कि उस कठिन समय को भी भारत अध्ययन केंद्र ने बड़ी सफलता के साथ आगे निकाला और आज इस स्थिति में पहुंचा हुआ है। तो आपने बड़ा दुर्लभ हमको प्रोजेक्ट दिया,
अभी भी वो हमारे पास सुरक्षित है। यदि कोई भी अवसर आएगा तो हम उसे अवश्य क्रियान्वित करेंगे और आपके सामर्थ्य, आपके अध्ययन, आपके अध्यवसाय और आपके अवदान से हम लाभान्वित होंगे। मैं आपका भी इस सौभागार में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। यहाँ जो भी विद्वान हमारे निवेदन को स्वीकार कर उपस्थित हुए हैं उन सभी को प्रणाम निवेदित करता हूँ, उन सब का स्वागत करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, छात्रों और भारत अध्ययन केंद्र के समस्त प्राध्यापकों का मैं इस मंच से अभिनंदन करता हूँ। एक दिवसीय संगोष्ठी में जितने भी व्याख्यान आज होने वाले हैं उनका विवरण अनूप जी आपको देंगे। उन विवरणों को आप सुनिए और इन विद्वानों के द्वारा प्रस्तुत किए गए वक्तव्यों से लाभान्वित होइए और ये जानिए कि भारतवर्ष में विगत शताब्दियों से, हजारों वर्षों से कितनी बड़ी ज्ञान राशि उपस्थित हुई है विभिन्न क्षेत्रों में, साहित्य में, दर्शन में, लोक विद्या के क्षेत्र में, और कैसे उनको हम उद्घाटित कर सकते हैं। केवल एक क्षेत्र में ही यदि आप जीवन समर्पित करेंगे तो कम होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। धन्यवाद सर, आभार आपका। अब अवसर है इस कार्यक्रम के बीज वक्तव्य का। कार्यक्रम के बीज वक्तव्य के लिए मैं प्रोफेसर हरिशंकर शुक्ल जी से निवेदन करता हूं कि आप सर वहाँ यहाँ वक्तव्य प्रारंभ करें। ओम चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरंजनं नादबिन्दु कलातीतं तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री करुणा शीतल हृदयं पय्याबज्योतिविहतमोहतमं सनरामरलोकगरुं वंदे सुगतं गति विमुक्तम्। आदरणीय सदाशिव जी, सभा में मेरे वरिष्ठतम मित्र और निकटतम मित्र, वरिष्ठतम एवं निकटतम मित्र आचार्य प्रद्युम्न दुबे जी, सभा में उपस्थित आचार्य रमेश प्रसाद जी, मगध विश्वविद्यालय पाली विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर संजय कुमार जी, डॉक्टर वेद व्यास जी तथा मगध विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर राजेश मिश्र जी, ये सब मेरे हम लोगों के शिष्य रहे हैं और मुझे आपके समक्ष कुछ कहने का अवसर प्रदान कर सदाशिव जी ने मेरे मरण तुल्य शरीर में एक जान फूंक दिया है। ऐसे तो जो अध्यापक है वह रिटायरमेंट अवकाश प्राप्त के बाद भी अपने अध्ययन में रत रहता ही है, न्यून हो या अधिक हो, लेकिन उसके बिना उसकी नींद नहीं आती है उसे। मेरे यहाँ डॉक्टर अनूप जी गए थे, इन्होंने आग्रह किया तो मैंने कहा कि भाई 15 दिन तो मैं वायरल से पीड़ित था, मैं करूं तो क्या करूं। अच्छा चलिए मैं कोशिश तो करूंगा, ज़रूर कुछ कहूँगा। फिर हमने कहा कि अच्छा ठीक है मैं आऊँगा। देखिए, पाली साहित्य की जहाँ तक बात है वह विशाल साहित्य है। मूल बुद्ध वचन जो त्रिपिटक है, त्रिपिटक के
अनंतर कमेंट्री अटकथाएँ लिखी गई, टीकाएँ लिखी गई, अनुटीकाएँ लिखी गई, अनुपीटक जिसके अंतर्गत मिलिंद पहियों, पेटकोपदेश और नीति पकड़ जैसे ग्रंथ आते हैं, और टीकाएँ अनुटीकाएँ। और आज भी बौद्ध देशों में पाली भाषा में लेखन कार्य निरंतर चल रहा है, चाहे श्रीलंका हो, बर्मा हो, थाईलैंड हो। मैं देखता हूँ कि प्रत्येक वर्ष कुछ नई पुस्तकें पाली में रचित हो रही हैं और प्रकाशित हो रही हैं। जहाँ तक ज्ञान परंपरा की बात है, तो पाली में ज्ञान परंपरा तो बुद्ध के जीवन काल से ही प्रवाहरत है। वह जीवन काल से ही प्रवाहित है। ज्ञान प्राप्ति के उपरांत जब उन्होंने मार सेना को विध्वंस कर किया तो क्या कहा? सबसे प्रथम उद्गार उनका आया कि अनेक जाति संसारम संधावी संगनवी संग गह कारकं गवे संतो दुखा जाति पुनः पुनः गह कारक दिठोसी पून गेहंग नकासी सब बातें फासुका भग्गा गह कूटंग विसंखतंग विसंखार गतंग चित्तंग तन्ना नंग है मजे। अर्थात अनेक जन्मों तक मैं भटकता रहा। 550 जातक कथाएं हैं उपलब्ध, 547 हैं, लेकिन 550 जातक कथाएं हैं। उन 550 जन्मों में उन्होंने बोधिसत्व के रूप में बोधि की खोज में जन्म लिया, विभिन्न गति जोनियों में, और अंत में मानव जोनि में वो जन्म लेकर उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। तो ज्ञान प्राप्त, मार सेना मतलब बाधाओं को, मार कहते हैं शैतान को, जो बाधा डालता है, अच्छे कार्यों में बाधा उत्पन्न करता है। तो वह कभी हाथी से पत्थर फेंकवाए, कभी अपनी कन्याओं से, उसकी कन्याएं 3 थीं, अरती, रागा, तृष्णा। तो ये जो कन्याएं थी उनसे उनको आकर्षित करने के लिए वो भेजा करता था। लेकिन वह सिद्धार्थ बोधिसत्व दृढ़ संकल्प के साथ उस अपने आसन पर आरूढ़ थे और उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। और ज्ञान प्राप्त करने के बाद यही उनका प्रथम उद्गार था। इतना ही नहीं, उन्होंने इस संसार को अपनी दिव्य दृष्टि से आलोकित किया और कहा, देखा पश्चामि लोके परिफंदमानं पजं। इस लोक की जनताएं दुख से तो तड़प रही हैं, कांप रही हैं। और तत्पश्चात उन्होंने प्रतीत्य समुत्पाद का मनन किया। प्रतीत्य समुत्पाद माने कथं भव चक्कं पवत्तति ति कथं भव चक्कं निरुज्झति ति। अर्थात किस प्रकार यह भव चक्र संसार परिवर्तित होता है और किस प्रकार वह प्रति परिवर्तित होता है। तो इस प्रकार प्रतीत्य समुत्पाद के द्वारा उन्होंने जैसे कहा कि अविद्या पचया संखारा, संखार पचया वियाणन। तो प्रतीत्य समुत्पाद में जो 12 कणियाँ हैं, वो प्रथम 2 अविद्या और संस्कार ये अतीत के द्योतक हैं, और अंत के 2 वो भविष्य के अनागत के द्योतक हैं, और बीच के 8 जो हैं वो वर्तमान के परिचायक हैं। तो इस प्रकार से वो उन्होंने प्रतीत्य समुत्पाद का अनुलोम नय और प्रतिलोम नय, और अनुलोम प्रतिलोम नयों से यह बताने का
यत्न किया कि संसार में कोई भी चीज़ स्वतंत्र नहीं है, संसार का कोई भी तत्व स्वतंत्र नहीं है, वह एक दूसरे पर निर्भर है, एक से दूसरा उत्पन्न होता है। इमस्मिंग सति इदं होती, इमस्स उपादा इदं उपज्यति, इमस्मिंग असति इदं न होती, इमस्स। तो इस तरह से इसके होने से यह होता है, इसके होने से यह होता है, इसके नहीं होने से यह नहीं होता है। तो इसी तरह से उन्होंने अविद्या से शुरू किया और जाति जरा मरण शोक परिदेव दुख दो मनस तक पहुंच गए। और फिर उसका प्रतिलोम कैसे किया? तो अविद्या निरोधा संस्कार निरोधो, अविद्या के निरोध से संस्कार निरोध होता है। तो संस्कार है क्या? संस्कार कुछ नहीं है, संस्कार हमारा कर्म फल है, और संस्कार कर्म फल है और वही लेकर इस संसार को प्रवाहित करता है। जब संसार प्रवाहित करता है तो संस्कार जब तक रहता है तब तक व्यक्ति मुक्ति अर्थात निर्वाण को प्राप्त नहीं करता है। जिस व्यक्ति का संस्कार क्षीण हो जाता है उसके बाद ही उसे निर्वाण या मुक्ति मिल सकती है। तो इस तरह से वह क्रम चलता है। अब देखिए, यह प्रतीत्य समुत्पाद संपूर्ण बौद्ध वाङ्मय की आधारशिला है। इसी के आधार पर ठीक इसी के को आधार मानकर संपूर्ण बौद्ध वाङ्मय का विकास हुआ। विज्ञानवाद हो चाहे शून्यवाद हो, माध्यमिक हो या नागार्जुन जैसे विद्वान ने जो शून्यवाद की स्थापना की, वो भी प्रतीत्य समुत्पादम शून्यताम ताम प्रत्यक्षम है, प्रतीत्य समुत्पाद को ही शून्यता कहा। इसलिए क्यों शून्यता कहा? इसलिए कि प्रतीत्य समुत् कोई भी चीज़ अस्थाई नहीं है, नित्य नहीं है, वह नित्य परिवर्तित है, और परिवर्तन ही इस विकास का मूल है। तो इस तरह से और इसी प्रतीत्य समुत्पाद की अभिव्यक्ति आगे चल करके, अब देखिए संसार के लिए संसार है क्या? संसार क्या है? तो जहाँ संसरण होता है अर्थात जहाँ आवागमन होता है, जहाँ व्यक्ति जन्म लेता है और जहाँ से जाता है, देहांत मृत्यु को प्राप्त करता है, वही संसार है। तो बुद्ध ने मनुष्य अर्थात सत्व के व्यक्तित्व को दर्शाते हुए कहा कि मनुष्य या कोई भी सत्व कुछ नहीं है, वह नाम रूप का संघात है। तो वह नाम रूप अर्थात देखिए आपके सांख्य में भी दो तत्व हैं, प्रकृति और पुरुष। हमारे यहाँ नाम रूप दो ही तत्व से प्रारंभ होता है। जैसे वहाँ प्रकृति और पुरुष का विस्तार 25 तत्वों में हो जाता है, वैसे ही नाम और रूप का विस्तार भी अनेक तत्वों में हो जाता है। वहाँ प्रकृति और पुरुष में प्रकृति क्या है? जड़ है, और पुरुष चेतन है। यहाँ नाम चेतन है और रूप अचेतन है या जड़ है। इस प्रकार से सांख्य से ये मिलता जुलता हुआ दर्शन है। तो संसार तो बुद्ध इसी नाम रूप का विस्तार बुद्ध ने स्कंध, पंच स्कंध, 12 आयतन और 18 धातुओं में किया, और मनुष्य या सत्व इसी का संघात रूप है। इन्हीं तत्वों का संघात रूप मनुष्य है या सत्व है, जो जन्म लेता है और यहाँ से आता है जाता है। संसार का परिवर्तन इन्हीं का होता है। तो इस तरह से अच्छा, उतना ही नहीं, फिर सृष्टि प्रक्रिया हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे।
सृष्टि प्रक्रिया जो है ये प्रतीत समुत्पाद में भी तीनों काल का अभी हमने बता दिया है। सृष्टि और प्रलय, सांख्य में उसको सत्कार्यवाच प्रतीत समुत्पाद को कहा गया है। ये थोड़ा सा अंतर है, उसमें कारण में ही कार्य अव्यक्त रूप से निहित रहता है और इसमें कारण से कार्य उत्पन्न होता है। तो सृष्टि जो होती है उसकी भी एक प्रक्रिया है। जब प्रलय होता है, प्रलय चक्रवर्ती सूत्र में देखिए प्रलय कब होता है, जब राजा शासक भ्रष्ट हो, क्रमशः प्रजा भी भ्रष्ट हो जाएगी, और जब प्रजा भी भ्रष्ट हो जाएगी तो धीरे धीरे प्रकृति भी अपनी गति बदलने लगेगी और बदलते बदलते वह अपने मौलिक मूल गर्भ में चली जाएगी और सारे तत्व भी अव्यक्त रूप से, वो अव्यक्त रूप से विद्यमान रहेंगे गर्भ में ही प्रकृति के। तो इस प्रकार से जो बौद्ध दर्शन में भी पृथ्वी जल अग्नि वायु 4 तत्व हैं, जैसे सांख्य ने तो 5 माना है या और दर्शनों ने भी प्रायः 5 माना है, लेकिन बौद्ध 4 मानते हैं और 4 तत्व और इनसे उत्पन्न जो 24 हैं वो भी, ये सारे तत्व पृथ्वी के प्रकृति के गर्भ में चले जाते हैं। और जब इनका सृष्टि होता है, जिसका वर्णन, जिसके बारे में सूत पिटक के अगण्य सूत्र में वर्णन आता है, वहाँ आप देख सकते हैं इसका डिटेल रूप। और इस प्रकृति प्रतीत समुत्पाद का विस्तार क्या हुआ? प्रतीत समुत्पाद का विस्तार, इसकी अभिव्यक्ति विभिन्न रूपों में होती गई। इसका विस्तार तो पहले 4 आर्षत्यों में हुआ। 4 आर्षत्यों में दुख, दुख समुदय, दुख निरोध, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। हम डिटेल नहीं जाएंगे। दुख निरोध, जो दुख और दुख समुदय है, यह अनुलोमनय है, कैसे उत्पन्न होता है। और दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी, ये प्रतिलोम के द्योतक हैं, ये प्रतिलोम से। तो इसका विस्तार किया। फिर जो आर्य अष्टांगिक मार्ग है, यह संपूर्ण बौद्ध वांग्मय का सार तत्व उपस्थित करता है। कैसे? क्योंकि इसमें जो 8 अंग हैं, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाचा, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका और सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, संयम, सम्यक सती, सम्यक समाधि। किसी ने कुछ कहा? बोलो बोलो। सम्यक व्यायाम, सम्यक सती, सम्यक समाधि। हाँ, तो इस तरह से ये है। तो 8 जो है ना, इसमें सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प। सम्यक दृष्टि क्या है? सम्यक दृष्टि कुशल अकुशल का भेद करना, ये जिसको है, क्या करणीय है, क्या अकरणीय है, इसका भेद करने का के जो लक्षण हैं, जो तत्व हैं, जिन कारणों से हम भेद करते हैं, जैसे लोभ, दोष, मोह, इससे संप्रयुक्त जो चित्त होगा वह अकुशल चित्त होगा, और अकुशल चित्त से उत्पन्न जो कर्म होगा वह अकुशल कर्म होगा। ठीक इसके विपरीत अलोभ, अदोष, अमोह, ये कुशल मूल हैं। और जब चित्त इन कुशल मूलों से संप्रयुक्त होगा तो और ऐसे चित्तों से जो भी कार्य होगा वह कुशल कार्य होगा। इस प्रकार से कर्मों का विभेद करना, यह जो है ना, यह दृष्टि होनी चाहिए। और इसी दृष्टि से ये हुआ सम्यक दृष्टि। सम्यक संकल्प
देखिए ये पारिभाषिक शब्द हैं, हम बताएंगे तो बहुत देर होगी, इसलिए कोई बात नहीं। तो मार्ग जो अष्टांगिक मार्ग है उसको 3 भागों में विभाजित कर दिया, शील, समाधि और प्रज्ञा। तो शील, समाधि और प्रज्ञा, देखिए एक मनुष्य कैसे इस आवागमन के प्रवाह से मुक्त हो सकता है, यह दर्शाया गया है इन 3 तत्वों के द्वारा। शील आचरण को शुद्धि, कायिक शुद्धि, वाचिक शुद्धि और मानसिक शुद्धि। तो कायिक और वाचिक शुद्धि तो शील से हो जाती है और मानसिक शुद्धि समाधि से होती है, और इसके उपरांत ही प्रज्ञा अर्थात ज्ञान का साक्षात्कार होता है। तो उस ज्ञान का साक्षात्कार इसीलिए बुद्ध से, श्रावस्ती में बुद्ध से एक देवता ने प्रश्न किया वह, और जब बुद्ध को श्रीलंका गए त्रिपिटक का मूल बुद्ध वचन का उद्धार करने के लिए, तो बुद्ध घोष से भी वहाँ के विद्वानों ने परीक्षा ली बुद्ध घोष की, तो वही गाथा दी। क्या? तो अंतो जटा बहि जटा जटा जटाए जटिता पजा तंग तंगो तंग पुच्छा में कोई मंग भी जटाए जटंती। कहता है कि अंदर से भी हम जकड़े हुए हैं तृष्णा रूपी जाल से, बाहर से भी जकड़े हुए हैं। हे गौतम, मैं आपसे पूछता हूँ कि इस तृष्णा रूपी जाल को कौन काटेगा, काट सकता है? तो बुद्ध ने उत्तर दिया है कि शीले प्रतिष्ठाय नरो सपहियों चित्तंग पहियंग च भावयंग आतापी निपको भी खुशो इमंग भी जटे जटंती। अर्थात शील में प्रतिष्ठित होकर समाधि भावना करते हुए जिसने प्रज्ञा का साक्षात्कार कर लिया है, वही इस तृष्णा रूपी जाल को काट सकता है। तो शील के विभिन्न प्रकार हैं। सामान्यतः गृहस्थ के लिए पंचशील, अष्टशील, 10 शील, जो गृह त्यागी हैं, जो भिक्षु हैं, जो उपासक हैं उनके लिए 8 शील, और जो सन्यासी हैं, जो बौद्ध भिक्षु हैं, उनके लिए 10 शील। ये प्रतिष्ठित है। इसके अतिरिक्त भी कुछ शीलें हैं जिनके बारे में लोग आगे आप लोग दर्शन ऐसे करेंगे, डिस्कशन। तो ये शील से कायिक शुद्धि होती है। अब ये समाधि से, वो समाधि क्या, किस चीज़ की समाधि होती है? तो कुशल चित्तस्य एकाग्रता समाधि। समाधि जो होती है वो मानसिक शुद्धि के लिए होती है। तो साधक जब समाधि भावना अपने मन को, चित्त को एकाग्र करने की कोशिश करता है, तो चित्त उसका एकाग्र नहीं होता है। ये बाधक तत्व उसे एकाग्रता प्रदान नहीं करने देते हैं। तो बाधक तत्व क्या है? जिसको कि हम लोग पाली परंपरा में निवरण कहते हैं। काम, छंद, व्यापार, थीन, मिद, उद्धच्च, कुकुच्च, विचिकित्सा। ये 5 जो निवरण है ना, तो काम, छंद इंद्रिय जनित सुख की इच्छा जो होती है, वह काम राग। पटिघ पर विनाश चिंता, दूसरे का की हानि कैसे पहुंचाएं। तो इस तरह से वो जो 5 निवरण है, वे इनका प्रहाण जब तक नहीं होता है तब तक साधक को एकाग्रता प्राप्त नहीं होती है। और इनका प्रहाण कैसे होता है? इनके प्रहाण से ध्यान के सहायक तत्व जो ध्यानांग कहे जाते हैं, वितर्क विचार, जिसका उल्लेख शायद सांख्य दर्शन में भी हुआ है। वितर्क विचार, प्रीति, सुख, एकाग्रता, ये 5 ध्यानांग हैं। जैसे जैसे निवरणों का प्रहाण होते जाता है, वैसे वैसे इन ध्यानांगों का उदय होते जाता है। और ये ध्यानांग का जब उदय हो जाता है तो एकाग्रता होती है। तो इस समाधि भावना से वह अपनी मानसिक शुद्धि को करता है। और समाधि के कई एक रूप हैं, रूप समाधि, अरूप समाधि। रूपे अवचरती, अर्थात किसी आकार युक्त
विषय पर अपने चित्त को एकाग्र करना। उसके भेद प्रभेद हैं कई। फिर अरूप समाधि, आकार या रूप रहित आलंबन पर अपने चित्त को एकाग्र करना। इसके बाद अरूपावचर चित्त, जिसको अरूपावचर चित्त कहते हैं, रूपावचर चित्त कहते हैं। अब लोकुत्तर इतर, वहाँ जब अरूपावचर ध्यान के अंतिम स्टेज पर नेव संज्ञा ना संज्ञा ना संज्ञा, तो इस स्टेज पर जब पहुँचता है तो उसको लगता है कि अभी मेरे अंदर कुछ ऐसे तत्व हैं जिनका प्राण जो हमको इस संसार से जोड़ते हैं। तो जोड़ने का काम कौन तत्व कर, जोड़ने वाले तत्वों को हम संयोजन कहते हैं। संयोजेति संयोजन, जो जोड़ता है। तो 10 संयोजन होते हैं और 10 संयोजनों में बौद्ध दृष्टि से जो 10 सत्काय, सक्काय दृष्टि, विचिकित्सा, शीलवत परामास, ये सब आदि आदि 10 हैं और वक्ता बताएंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो इस तरह से एक क्रम है और उनका प्रहाण करने के लिए वह लोकोत्तर भूमि में प्रवेश करता है और क्रमशः स्रोतापतिमग, उस मार्ग पर जो मार्ग है उसका जो स्रोत है उस पर आरूढ़ होकर वह प्रथम 3 संयोजनों का प्रहाण कर देता है। सक्काय दृष्टि, विचिकित्सा, शीलवत परामास, वह 3 संयोजनों का प्रहाण कर देता है। और वह अब वैसी अवस्था में यदि उसकी डेथ होती है तो वह अधिक से अधिक 7 बार जन्म ले सकता है। और उसके बाद सकदागामी है। तो सकदागामी क्या करता है कि उभी सकदागामी, अनागामी, अरहतमग। तो सकदागामी, अनागामी, अरहतमग, सकदागामी संयोजनों का प्रहाण वो भी करता है। तो पहले कमजोर करता है, फिर धीरे धीरे आगे अनागामी उसको खत्म कर दे, समाप्त कर देता है, उसका प्रहाण कर देता है। और अरहतमग जाते जाते तो जो होता को पर जाते जाते सारे संयोजन नष्ट हो जाते हैं। जब सारे संयोजन नष्ट हो जाते हैं तो वो अरहत हो जाता है। और जब अरहत हो जाएगा तो अरहत मतलब क्या? अरहत मतलब हाँ, तो एलिजिबिलिटी किसकी? एलिजिबिलिटी काहे के लिए? हाँ, तो क्या माने अरहत शब्द का अर्थ क्या हुआ? योग्यता। तो एक सामान्य अर्थ देखिए, अरि का अर्थ होता है दुश्मन, शत्रु। अहन धातु है, उसका मतलब हनन करना, उसका विघ्न करना, उसका प्रहाण करना, मारना। तो जिसने प्रहाण कर लिया, हाँ, काम क्रोध लोभ ये सब संयोजनों का, जो सांसारिक तत्वों से जो बार बार जिनके कारण मुझे बार बार आना पड़ता है, इनका प्रहाण जिसने कर लिया वही अरहत है। तो अरहत वही अरहत है। तो इस तरह से ये चित्त की अवस्था हो गई, मानसिक शुद्धि। इसके उपरांत वो प्रज्ञा की भावना करता है। जब प्रज्ञा की भावना करेगा तो प्रज्ञा की भावना में कैसे करेगा? प्रज्ञा का साक्षात्कार तो समाधि तो कर लिया, आवागम अरहत हो गया, तो प्रज्ञा की भावना के लिए विपस्सना ज्ञान। अगर जो समथ और विपस्सना अभी तक जो मैंने बताया यह समथ है, यह समन किया, क्लेशों का समन किया, संयोजनों का समन किया, निवारणों का समन किया, ये समन है। तो रूप ध्यान अरूप ध्यान ये समन है और संयोजनों का प्रहाण किया, तो ये समन हुआ, तो ये समथ हो गया। तो और विपस्सना क्या है? तो देखिए, ध्यान भावना के 40 कर्मस्थान हैं और 40 में जो साधक होता है अपने
कल्याण मित्र अर्थात अपने गुरु से पूछता है कि मुझे किस पर ध्यान करना चाहिए। तो गुरु जब उसको सजेस्ट करता है, गुरु सजेस्ट करता है कि गुरु ऐसे नहीं सजेस्ट करता है, गुरु अपने साधक को, अपने शिष्य को देखता है कि इसमें किस चीज़ की बहुलता है, तृष्णा की बहुलता है कि राग अधिक है कि लोभ से ग्रसित है। उसके 10 प्रकार के पुरुष होते हैं, पुद्गल साधक जो होंगे वो 10 प्रकार के होंगे। तो उनके अनुरूप कल्याण मित्र गुरु उनको ध्यान का विषय आवंटित करता है, ध्यान, और उसी पर वो ध्यान करते हैं। तो विपස්සना में श्वास की क्रिया कायानुपස්සना, वेदनानुपස්සना, चित्तानुपස්සना, धम्मानुपස්සना, ये काय पर, तो काय में क्या, तो सबसे आसान श्वास की क्रिया। श्वास की क्रिया के लिए हमको कहीं जाना है नहीं। देखिए जितनी परंपराएं हैं ध्यान की वो सब श्वास से ही संबंधित हैं। तो पाली में श्वास में आश्वास प्रश्वास ये जो होता है ना, ये कायानुपස්සना के अंतर्गत आता है। और उसी पर ध्यान करते करते विपස්සना का अर्थ है विशेष रूप से देखना, श्वास किस प्रकार आ रहा है, किस प्रकार जा रहा है, आते जाते समय कहाँ कहाँ वह टच करता है, नासिका में टच करता है, कहाँ ओठ पर टच करता है, इस प्रकार से, और कहाँ जाकर वह उसका समापन हो जाता है। यहाँ से वहाँ तक इस आने क्रमशः आने जाने वाले श्वास क्रिया को आप देखते रहिए, तो आपको एकाग्रता जो प्राप्त होगी उससे पता चल जाएगा। और इस विपස්සना ध्यान से वह सांसारिक ज्ञान प्राप्त कर लेता है। क्या सांसारिक ज्ञान प्राप्त करता है? अनिच्चावत संखारा उपाद वैधमिना, यह संसार जो है अनित्य है, नित्य नहीं है, अनित्य है। इसलिए संसार में कोई भी चीज़ नित्य नहीं है। आत्मा हो वो भी नित्य नहीं है। बौद्ध धर्म में तो आत्मा की कल्पना देखिए, जहाँ तक मेरा विचार है कि लोग कहते हैं कि बौद्ध दर्शन अनात्मवादी दर्शन है, मैं इतना आसानी से नहीं स्वीकार करता हूँ। वो अनात्मवादी नहीं, बुद्ध ने कहीं भी उनका मूल बुद्ध वचन त्रिपिटक में देख लीजिए, कहीं भी उन्होंने आत्मा का ये नहीं कहा है कि आत्मा नामक कोई नित्य पदार्थ नहीं, आत्मा नामक नित्य पदार्थ है। बुद्ध ने नित्यत्व का विरोध किया है, आत्मा का विरोध नहीं किया है, नित्यत्व का विरोध किया है। कोई चीज़ नित्य नहीं है। मैं पूछता हूँ, जब आत्मा नित्य है तो आत्मा तो कभी मरेगी नहीं, तो मनुष्य क्यों मर जाता है? तो जब मनुष्य का प्राण जाता है तो लोग कहेंगे कि आत्मा भी मर गई। अब जैसे हम लोग एक है ना कि पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र धारण कर लेते हैं, तो उसी प्रकार यह जो आत्म तत्व है, यह आत्म तत्व भी अपने नए रूप में नए शरीर धारण कर लेता है। ये हमारी परंपरा, ये भारतीय दर्शन की परंपरा। तो लेकिन बौद्ध परंपरा ये नहीं कहती है। को मिलिंद पहियों में राजा मिलिंद पूछता है नागसेन से, को पटिसंदहति, तो नागसेन कहते हैं कि नाम रूपम पटिसंदहति, नाम रूप। फिर वो कहता है कि ये नाम रूप है क्या? फिर नागसेन पूछते हैं आप कैसे आए हैं? देखता है, कहता है कि भाई ये तो बड़ा विचित्र आदमी है, ये मैं राजा हूँ, कैसे का पैदल आऊँगा? तो राजा और रथ से आए हैं। तो रथ आपका कहाँ है? तो बताता है वो रथ। वो राजा मिलिंद कहता है यह क्या है? पूछते हैं नाग से, यह क्या है? तो यह उसका चक्का है। यह क्या है? गद्दी है। इस प्रकार से उसके संपूर्ण अवयवों को इंगित कर कहे कि यह क्या है, यह क्या है, क्या है? उसने उत्तर दे दिया क्या है यह। फिर अंत में पूछा कि आपका रथ कहाँ है, आपका रथ है कहाँ?
उसी प्रकार ये रूप वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान, रूप स्कंद 5 नाम रूप का विस्तार 5 स्कंधों में जो हुआ, रूप स्कंध, वेदना स्कंध, संज्ञा स्कंध, संस्कार स्कंध, विज्ञान स्कंध। तो ये 5 स्कंध जो हैं, ये 5 स्कंधों के समूह को ही नाम कहते हैं, समझे। और ये रूप स्कंध में 28 रूप आ गया, फिर वेदना संज्ञा संस्कार, ये तो वेदना के भी भेद प्रभेद बहुत है, संज्ञा के भी है, तो हर के भेद प्रभेद है। तो 5 स्कंधों के समूह को, 5 स्कंधों के संघात को हम नाम कहते हैं, और उसी को व्यक्ति कहते हैं, उसी को सत्व कहते हैं। उसमें आत्म तत्व नामक कोई चीज़, नित्य पदार्थ नहीं है जो अस्थायित्व हो। यही नाम रूप ही जन्म लेता है। तो इस प्रकार से नाम रूप का विस्तार उन्होंने किया। अनित्य अनात्म, तो अनात्म ये हो गए। अब दुख, तो सर्वम दुखम, दुख भी कई एक प्रकार के होते हैं। दुख में जाति भी दुख है, जाति जन्म लेना तो हमारा सारे दुखों का आधार है। तो जन्म से मुक्ति के लिए ही उन्होंने मार्ग का प्रज्ञापन किया, और उसी मार्ग का प्रज्ञापन कर, मार्ग का अनुसरण करते हुए वह अंत में जाकर प्रज्ञा का साक्षात्कार करता है। उसके अंदर एक वैराग्य की भावना जगती है, मोह समाप्त हो जाता है, धीरे धीरे कहता है कि यह संसार है, कुछ अपना है नहीं, न शरीर है, शरीर ही अपना है, ये जितने महल हैं कोई कुछ भी अपना नहीं है। तो जब ऐसे करके विरक्ति जगती है, तो उसके अंदर एक वैराग्य की भावना जब जग गई, तो लोभ रहित हो गया, मोह रहित हो गया, और उसे ज्ञान की प्राप्ति होने लगती है, क्रमशः संसार के ज्ञान की। तो ये मार्ग हो गया। तो इस तरह से ये देखिए, ये जो है ना, एक अब जानने की, बौद्ध दर्शन में थियरी ऑफ कॉग्निशन, थियरी ऑफ परसेप्शन, ज्ञान विधा, ज्ञान जानने की प्रक्रिया होती है। तो ये ज्ञान जानने की प्रक्रिया कैसे शुरू होती है, उसको हम लोग पाली टर्मिनोलॉजी में चित्त विधि कहते हैं और विधि चित्त कहते हैं। तो चित्त विधि भी 2 प्रकार की होती है, पंचद्वार विधि और मनोद्वार विधि। पंचद्वार विधि, कुछ पूछना चाहते, कुछ बोलना चाहते हो वेद व्यास? तो पंचद्वार विधि के द्वारा बाह्य का ज्ञान होता है, और मनोद्वार विधि द्वारा प्रत्यात्मक विषयों का ज्ञान होता है। और पंचद्वार विधि, पंचद्वार मैंने क्या, चक्षु, श्रोत, घ्राण, जिह्वा, काय, ये पंचद्वार है। तो जब कोई भी विषय चक्षु के सामने नया विषय उपस्थित होता है, तो विषय उपस्थित होने के पूर्व हमारे मन की जो स्थिति है वह शांत रहती है, उसमें कोई प्रवाह, कोई प्रकंपन कुछ नहीं होता है। जब कोई विषय उपस्थित होता है तो मन के ऊपर एक प्रकंपन होता है। जैसे तालाब में के पास गए और तालाब का पानी बिल्कुल शांत है, उसमें एक कोई टुकड़ा डाले मिट्टी का, तो उसमें एक प्रकंपन आ जाता है। उसी प्रकार हमारे मानस धरातल में जो शांत भाव से प्रवाहित है, वह क्रमशः उस पर जब उसका आलंबन कोई विषय आता है तो वह प्रकंपित होने लगता है। तो पहला, जब तक कोई आलंबन विषय आया नहीं रहता है, ऐसी अवस्था को भवंग कहते हैं। और जब उसमें कोई विषय आ जाता है तो और उसमें प्रकंपन होने लगता है, तो भवंग चलन होने लगता है, वाइब्रेशन होने लगता है। और वो वाइब्रेशन शांत होकर वो पांचों इंद्रियां जागरूक हो जाती हैं कि यह क्या है। तो रूप का विषय, चक्षु का विषय रूप है, श्रोत का विषय शब्द है,
इसी प्रकार घ्राण का विषय शब्द है और स्रोत का विषय गंध है। तो इसी तरह ये पांचों इंद्रियों के अपने अपने विषय हैं। काय का विषय स्पर्श है। तो अपने अपने विषय को, तो रूप जब देखता है, रूप का जब विषय रहता है और जानने का यत्न करता है तो क्रमशः वह जान लेता है। और कैसे, उसकी एक प्रक्रिया है। पंचद्वारावजन में पांचों इंद्रिय जब जागरूक हो जाती है और फिर चक्षु विज्ञान उत्पन्न होता है। चक्षु विज्ञान, जब चक्षु से उसका संपर्क होता है तो उस संपर्क को चक्षु विज्ञान कहते हैं। और विज्ञान माने जानने की विधि, विज्ञान विजाननं इति विज्ञानम। तो ये जानने की विधि है। तो चक्षु विज्ञान उत्पन्न होता है। फिर चक्षु विज्ञान के बाद संपटिक्षण चित्त, स्वीकार कर उसको ग्रहण करता है चित्त। फिर संतीर्ण चित्त, फिर उसकी परीक्षा करता है। संतीर्ण के बाद ओठपन की यह अनुकूल है प्रतिकूल है क्या है, इसकी परीक्षा करता है। फिर ओठपन उसका व्यवस्थापन करता है कि यह यही है। इसके बाद उसका उपभोग करता है। जवन इसमें 7 क्षण लगते हैं और उसके बाद जब उपभोग शुरू हो जाता है तो हमारे मानस धरातल में उस विषय का एक अंकन, रूप आकार तैयार हो जाता है, उसकी आकृति तैयार हो जाती है कि यह यही विषय है। तो ऐसे विषय इस तरह से उसमें 17 चित्त क्षण लगते हैं। रूप भी अगर कई चक्षु के सामने उपस्थित होता है तो उसकी भी आयु 17 चित्त क्षण है। और ये इस प्रक्रिया में भी 17 चित्त क्षण लगते हैं। जब प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो उसका पूर्ण ज्ञान होता है। जब प्रक्रिया पूरी नहीं होती है तो उसका पूर्ण ज्ञान होता है। और इसी प्रकार मनोद्वार में बीथि चित्तानि सत्यव 7 बीथियाँ होती हैं। बीथि चित्तानि सत्यव चित्तुत्पादा चतुर्दशा, तो चित्तुत्पाद 14 होता है। तो इस तरह से ये चलता है। इसी प्रकार मनोद्वार विधि में जो प्रत्यात्मक विषय होते हैं उनका ज्ञान हमें मनोद्वार विधि से होती है। लेकिन उसमें पंचद्वारावजन की जगह पर मनोद्वारावजन हो जाता है, जवन और तदालंबन होता है। बीथि चित्तानि तीणेव चित्तुपादा दशेरिता, 10 चित्तपाद होते हैं। तो इस तरह से विषय का बाह्य और प्रत्यात्मक विषयों का ज्ञान इस प्रकार होता है। अब देखिए, ये तो एक सामान्य रूप में ज्ञान विधा हो गया। अब सामाजिक ज्ञान जो है ना, वो कैसे होगा? सामाजिक ज्ञान की बातें पाली साहित्य में क्या है? हमारा जो समाज है वह वर्ण व्यवस्था पर, समाज वर्ण के रूप में बटा हुआ है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इस तरह से बटा हुआ है। और ये उसके बाद जाति की व्यवस्था है तो जाति व्यवस्था है। तो ये जो वर्ण भेद है, जाति भेद जो है, यह बौद्ध नहीं मानते हैं। सभ्य पाड़ा सम का, सभी प्राणी समान हैं। न जच्चा वसलो होती न जच्चा होती ब्राह्मण, कमुना वसलो होती कमुना होती ब्राह्मण। कर्म से कोई नीच होता है, कर्म से कोई ब्राह्मण होता है। तो ये कमुना वसलो होती कमुना होती ब्राह्मणों, ये जो चीज़ें हैं ना कि कर्म से ही कोई ब्राह्मण क्षत्रिय, या हम अभी भी देखते हैं कृषि करने वाला कृषक कहलाता है। इस प्रकार से उसका का वर्णन है। तो पाली साहित्य में इन सारी बातों की पूर्ण सविस्तार चीज़ें हैं। अम्बट्ठ सूत्र है, अम्बट्ठ सूत्र में है, कूटदंत सूत्र में भी है, इस प्रकार से सूत्रों में है। फिर न जच्चा होती ब्राह्मणों न जच्चा होती अब्राह्मणों, ठीक है। कमुना ब्राह्मणों होती कमुना होती अब्राह्मण।
कमुना इसीलिए कहा गया है कि कमुना बत्तति लोको, कमुना बत्तति लोको कमुना बत्तति प्रजा कम निबंधना सत्ता रथस्थाणी बजाए थे। कर्म ही प्रधान है। हमारे यहाँ भी हिंदू परंपरा में भी कर्म ही प्रधान है। तो ये कर्म से ही यह संसार गतिमान रहता है, कर्म से ही चलता है, परिवर्तित होता है, और कर्म से ही यह प्रतिवर्तित होता है। तो कमुना बत्तति लोको, मनुष्य कर्म से बंधा हुआ है। तो कर्म कहाँ से चलता है? कर्म कैसे होता है? मन से होगा ना, चित्त से में पहले बात आएगी। आप यहाँ बैठे हैं, अब सोचेंगे कि अब चलना चाहिए, पहले सोचेंगे ना, तो मन में न बात आएगी। तो बुद्ध कहते चीते न, फिर कहते हैं कि कमुना कर्म से तो होता है, लेकिन कर्म कैसे आता है? तो चीते न नियति लोको, चित्त से कर्म। जैसा चित्त, जिस तरह के चित्त की प्रवृत्ति वैसा कर्म। तो चित्ते न नियति लोको चित्ते न परिकसति चीतस्स एक धम्मस सभ्य व वसमन्वगु। ये जाति वर्ण व्यवस्था का ज्ञान ये हुआ। और देखिए धार्मिक ज्ञान में पाली में, तो पाली में कौन सा ऐसा विषय, पाली में ही नहीं, जो भी विषय है, लौकिक हो, अलौकिक हो, पारलौकिक हो, लोक की व्यवस्था है। पाली में अब जन्म कहाँ होता है? 31 श्लोक बताए गए हैं। हम लोगों के यहाँ गरुड़ पुराण वगैरह जो लोग सुनते हैं ना, गरुड़ पुराण में जैसे है कि कर्मानुसार लोक में जन्म लेना पड़ता है, उसी प्रकार ये 31 लोक हैं और कर्मानुसार व्यक्ति गतिमान होता है, जन्म लेता है, पुनर्जन्म होता है, नीरय नरक से लेकर के स्वर्ग तक, जो भी कहिए। तो अच्छा, धार्मिक ज्ञान में क्या है? इसमें धार्मिक ज्ञान में तो जो बौद्ध संघ होते हैं, संघ है, वही धार्मिक क्रिया करते हैं। बौद्ध भिक्षु धार्मिक क्रिया करते हैं, जैसे वर्षावास हुआ। हमारे यहाँ पहले वर्षावास बुद्ध ने देखा, तो जो हिंदू परंपरा में लोग वर्षावास करते हैं ना, वर्षा काल में लोगों का मूवमेंट, साधु संतों सन्यासियों का मूवमेंट नहीं होता है। उसी प्रकार चातुर्मास, तो इसमें वर्षावास। तो जब उनकी शिकायत होने लगी, लोग कहने लगे कि अरे कैसे ये भिक्षु भाई, ये बरसात के दिनों में भी चलते हैं, भिक्षाटन करते हैं। तब बुद्ध को यह सूचना मिली, तब बुद्ध ने कहा कि नहीं, वर्षावास होना चाहिए। तब वर्षावास का विधान किया। इसे वर्षावास के बाद क्या होता है? फिर उपोषण लोग करते हैं। उपोषण के बाद पवारणा लोग करते हैं। हम लोग क्या पारण होता है ना, व्रत कीजिए कोई तो पारण होता है, उसी प्रकार से ये पवारणा लोग करते हैं। अच्छा देखिए, ये दार्शनिक ज्ञान तो बड़ा बृहद ज्ञान होता है, हालांकि इसके बारे में मैं पूर्व में ही बता चुका हूँ। दार्शनिक ज्ञान जो है ना, उसमें कर्म पुनर्जन्म है। तो कर्म जो 29 प्रकार के कर्म हैं, और ये 29 प्रकार के कर्म ही पुनर्जन्म निर्धारित करते हैं। 29 प्रकार के कर्म, चाहे कुशल कर्म हो, अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म हो, तो अच्छे कर्मों का भी फल होता है, बुरे कर्मों का भी फल होता है। इसीलिए कर्मानुसार हर कर्मों का विपाक होता है। विपाक के अनुसार उसका जन्म, विपाक ही संस्कार होता है, विपाक को ही हम संस्कार कहेंगे, और उसी संस्कार के अनुसार व्यक्ति का जन्म स्थान तय होता है कि व्यक्ति कहाँ जन्म लेगा, किस लोक में जाएगा, नरक में जाएगा या रूपलोक में, कामलोक में रहेगा, रूपलोक में और रूपलोक में रहेगा, या कहाँ रहेगा, या ब्रह्मलोक में सुप्रीम स्वर्ग में चला जाएगा, या आवागमन से मुक्त हो जाएगा।
तो इस तरह से चलता है। इसीलिए न ही धम्मो अधम्मो च उभो सम विपाकिनो, धर्म अधर्म ये सब का फल होता है, एक ही फल देने वाले होते। अधम्मो निरयंग नेति, अधर्म जो होता है, पाप कर्म जो होता है, वह नरक में ही भेजता है, नरक में ही भेजता है। और धम्मो पापेति सुगति, धर्म से सुगति होती है, गति उसकी कर्म, पाप से कर्म मुक्ति हो जाती है। अच्छा, तो ये 29 प्रकार के कर्मों से पुनर्जन्म होता है। और पुनर्जन्म कहाँ होता है? इसी 29 प्रकार के कर्मों के कारण विभिन्न गति योनियों में व्यक्ति जन्म लेता है, और वहाँ उसकी अवधि निर्धारित है, उसी के अनुरूप वह ठहरता है, फिर दूसरे लोक में जाता है। तो कर्म कुशल अकुशल होता ही है। लोक व्यवस्था में जो 31 लोक हैं, उसमें काम लोक है 11, 16 रूप लोक हैं और शेष अरूप लोक हैं। तो अरूप लोक, रूप लोक, तो अरूप लोक में भी जो जन्म लेता है और जन्म लेकर फिर वह आ सकता है, नहीं तो वहीं से उसकी साधना पूरी हो जाती है, उसे मुक्ति मिल जाती है। त्रिलक्षण के बारे में मैंने बता दिया है। अब चलिए आर्थिक ज्ञान की बातें भी पाली परंपरा में है। आर्थिक ज्ञान सामाजिक, दार्शनिक, धार्मिक, आर्थिक, व्यवहारिक, ये सब है। व्यवहारिक में बुद्ध ने समाज को क्या बांटा है? कई एक भाग में सिगालोबाद सूत्र में, और सबके अधिकार कर्तव्यों का वर्णन कर दिया है कि किसका क्या, किसके प्रति क्या करणीय है। जैसे है ना, माता पिता दिशा पूर्वो आचर्य दक्षिणा दिशा पुत्र द्वारा दक्षिणा, माता पिता दिशा पूर्वो आचर्यो दक्षिणा दिशा पुत्र द्वारा पश्चिमा दिशा, पुत्र द्वारा पश्चिमा दिशा। अब दुबे जी हम भूल रहे हैं, पुत्र द्वारा दक्षिणा दिशा, उद्धव कर श्रमण ब्राह्मणा हेठा। याद नहीं है तुम लोग? आपको भी याद नहीं है? आप लोगों को भी? पाली वाले किसी को याद नहीं है? अरे यार, मित्रा में से, हाँ है, नहीं मित्रा में अच्छा नहीं है ना। माता पिता दिशा पूर्वो आचर्यो दक्षिणा दिशा पुत्र द्वारा पश्चिमा दिशा, हे उद्धव समण ब्राह्मणा हेठा, हाँ ऊपर, हाँ समण ब्राह्मणा, क्या नीचे शूद्र और सेवक को दिया है हेठा। आर्थिक ज्ञान, देखिए आर्थिक ज्ञान में अर्थ संबंधी भी बुद्ध बड़े व्यवहारिक थे। वो जानते थे कि बिना भोजन का, बिना धन आर्जन का काम नहीं चलने वाला है समाज का। तो कैसे कमाना चाहिए? चोरी करके नहीं, बेईमानी करके नहीं, बेईमानी करके नहीं, चोरी करके नहीं, कर्म की क्रिया होनी चाहिए, कुशल कर्मों के द्वारा जो धनार्जन हो। जैसे गाँव में या सब्जी बेचते हैं जो ना, वो डंडी मारते हैं, तो जो डंडी मार करके कमाने वाले को का पूर्ण नहीं होता है। इसलिए जो अर्जन करने की विधा है वह शुद्ध होनी चाहिए, ईमानदारी के साथ होनी चाहिए, समझे? तो धनार्जन के, और व्यय कैसे करें? मान लीजिए हमारे पास बहुत धन आ गया, बहुत कमाए, तो व्यय कैसे करें? इसके बारे में भी बताया गया है कि पूरे अर्जित धन का आप 4 भागों में विभाजित कर दीजिए। ये भी सिगालोबाद सूत्र में ही है। 4 भागों में विभाजित कीजिए। एक भाग आप अपने इमरजेंसी के लिए रख दीजिए,
आपातकाल के लिए, एक भाग अपनी जीविका चलाइए, एक भाग दान दे दीजिए, एक भाग भरण पोषण, और एक भाग रिजर्व में रखिए। हैं? तो इस तरह से इसीलिए देखिए, ये तो कमाने का जो साधन है कृषि वाणिज्य, कृषि की भी चर्चा बहुत है। कसी भारद्वाज सूत्र में है, इसके अतिरिक्त अंगुत्तर निकाय में तो अर्थ से संबंधित आर्थिक बुद्ध की विचारें बहुत हैं। मैं इसलिए जानता हूँ कि एक बर्मा का लड़का ने मुझसे रिसर्च किया था हमारे साथ, तो उस समय उसका अंगुत्तर निकाय से ही था, तो अंगुत्तर निकाय में भी यही सब टॉपिक्स था। तो उसमें हमने देखा कि यह कैसे धनार्जन करना चाहिए, कैसे उसको व्यय करना चाहिए, धन को किस पे कैसे खर्च करे। तो इस तरह से वो, इसीलिए मैंने बताया। और कृषि का जो वर्णन है भरपूर है। कसी भारद्वाज सूत्र ही नहीं, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, सारे सूत्र पिटक से ले करके आपको तीनों, अभिधम पिटक में तो नहीं मिलेगा, लेकिन सूत्र पिटक और विनय पिटक, ये दोनों में कृषि के बारे में, वाणिज्य के बारे में भी भरपूर है। तो इस प्रकार से बुद्ध गए कसी भारद्वाज ब्राह्मण के यहाँ, जैसे भिक्षाटन मांग करके काम चलाते थे ना, तो वह कसी भारद्वाज ब्राह्मण ने कहा, ये कहाँ गया सन्यासी, कमाना धमाना है नहीं, कुछ करते नहीं हो, मांगते, जैसे हम लोग भी गाँव में कभी कभी कहते हैं ना, या यहाँ पर भी कहते हैं, कैसे आ गए हो, काम करना नहीं जानते हो। तो कसी भारद्वाज ब्राह्मण ने उससे, बुद्ध से पूछा यही। तो बुद्ध ने कहा कि खेती करते हो? बुद्ध ने कहा हाँ मैं खेती करता हूँ। तो बुद्ध ने कहा कि कहाँ तुम्हारा हल है, कहाँ तुम्हारा बीज है, कहाँ तुम्हारा खेत है, पूछा। तो बुद्ध ने क्या कहा, श्रद्धा बीजंग तपो बुद्धि, ये गाथा कही, श्रद्धा बीजंग तपो बुद्धि पैया में युगनंगलंग हीरी ईसा मनोयोतंग सती में फाल पाचन। अर्थात श्रद्धा बीजंग, जो श्रद्धा है वह बीज है मेरी, वही मैं बोता हूँ। और तपोबुद्धि, जो तपस्या है वह वर्षा है। तपोबुद्धि पैया में युगनंगलंग, जो प्रज्ञा है, युगनंगलंग किसको कहते हैं, हल को, जुआठ, वही हल जुआठ को कहते हैं। हीरी ईसा, हीरी लज्जा को कहते हैं। तो लज्जा जो है वो ईसा होता है ना, एक हल में जिसके आगे जुआट लगती है, बैल बंधा रहता है, तो आगे सती में मनो, हाँ हरीश कहते हैं, ठीक कहते हैं, हरीश कहते हैं। तो हीरी ईसा, उस हरीश, उसके बाद कहते हैं मनोयोतन, मन जो है वह योत का काम करता है, उसको कंट्रोल करने का काम करता है। मनोयोतन सती में फाल पाचनम, जो जागरूकता है, स्मृति जो है वही फाल है। हल जो खेत मिट्टी चलते हुए आगे बढ़ता है वही फाल है। तो यही तो मेरा है, खेत बीज सब है मेरे पास। तो वो शांत हो गया। तब कहा कि भाई दे दो, इस सन्यासी भिक्षु आया भीख मांगने, दे दो कुछ। तो दिलवा दिया। चलिए, आप लोगों का समय हमने बहुत ले लिया यार, क्या हम कहें, कितना समझे कितना है।
चलिए, एकदम सही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत ही शास्त्रीय प्रमाणों से पुष्ट और विस्तृत यह आधार वक्तव्य, बीज वक्तव्य हम लोग के समक्ष प्रस्तुत हुआ, इसके लिए हम आभारी हैं।